अभी क्या करना है हम लोग को, फॉर्म देखना है ना, कि अभी डिफरेंशिएशन में कौन कौन से और भी फॉर्म आने वाले हैं। पहले हम लोग ने क्या देखा, फॉर्मूला देखा, प्रॉपर्टीज देखा, चेन रूल देखा। अब एक 12th में एक और मेथड पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हेडिंग डाल लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। अब सुनो, सब्स्टिट्यूशन मेथड को तुम डायरेक्ट चेन रूल से भी बना सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इसलिए सिखा रहे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने से, पुट करने से इजी बन जाता है। ठीक है, कभी कभी चेन रूल वाला काम फंसने का मामला ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करके बनाना होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, लिख भी लीजिएगा, फर्स्ट मेथड है ना। अभी उसके बाद और भी मेथड ऐसे करके आज सारा मेथड डील कर लेंगे, तभी छुट्टी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मान ले कि क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ax² प्लस bx प्लस c, और इसको करना है क्या हम लोग को, डिफरेंशिएट। y बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है और बोलेगा आपको फाइंड dy y, लेकिन किस मेथड से बनाना है। तो तुम बोले सर ये तो चेन रूल भी डायरेक्ट दिख रहा है, शेर चला देंगे। नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन cos, a कांस्टेंट बाहर, x² का 2x तो 2ax, और bx का b कांस्टेंट का 0 बन गया। लेकिन सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं कि भाई 2-3-4 क्वेश्चन कर लेना है, और वो इंपॉर्टेंट भी है। एक बात, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था वो था सर इसकी जगह सिर्फ x लिखा हुआ। सुन रहे बात, क्या लिखा हुआ था, x लिखा हुआ। तो आप चाह रहे हैं कि सर ये ऐसा कुछ कर दीजिए जिसमें सिंगल डाटा दिखे, जैसे साइन x या साइन y या साइन t या साइन z, ऐसा दिखे सिंपल, जो अपने फॉर्मूले में था। तो तुमको समझ में आ गया कि क्या पुट करना है। पुट क्या करना है, पुट क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर मान लेते हैं t। क्या मान लिया, t। अब जहां तुमने पुट किया है वहां जाकर पुट भी कर दो। क्या लिखोगे, एक लाइन खींच लेना, दोनों साथ में लेके चलना। ठीक है, दोनों साथ में। अब ये फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, t के फॉर्म में। अपना फॉर्मूला किस फॉर्म में था, x के फॉर्म में, इसलिए तुमने x के रिस्पेक्ट में किया था। किसके रिस्पेक्ट में किया था, x के रिस्पेक्ट में। यहां पे फंक्शन किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। अगर फंक्शन t दिया हुआ तो t के रिस्पेक्ट में, x दिया हुआ तो x के रिस्पेक्ट में, y दिया हुआ तो यहाँ पे t दिया हुआ तो करेंगे भाई dy y dt, फिर dx बोल रहा है dt, और यहाँ हाँ t के रिस्पेक्ट में dy y dt, क्योंकि t का फंक्शन है। तो साइन t का, अब तो आ गया ना सर, साइन x बाई एक्स, साइन t बाई टी, क्या लिखेंगे, cos t। क्या निकाले, dy बाई dt। एक चीज सॉल्व हो गया। अब आते हैं फिर से, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे इसको पुट किया t है, तो इधर देखो y बराबर, इधर ना फंक्शन लिखा हुआ था, तो हम भी ऐसे करके घुमा देते हैं। t बराबर फंक्शन क्या है बोलोगे, ax² प्लस bx प्लस c। किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है, नहीं भाई x के, अरे यहाँ y बराबर साइन t तो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ t बराबर x तो x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन लंबा चौड़ा जहां वही होगा। इधर तो सर पैरामीटर है, चलो हाँ ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करना, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करो टी कट जाए तो बनेगा, तो dy बाई dx निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, करो dt बाई dx। आओ इधर, a कांस्टेंट बाहर, x² का डिफरेंशिएशन जानते हो 2x, b कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का। क्लियर है बात, तो क्या लिखेंगे 2ax, और यहां b बन जा b, तो क्या मिला dt बाई। जब दोनों आंसर मिल जाए तो उसके नीचे लिखिएगा फाइनल आंसर, हेंस, है ना। हेंस क्या लिखिएगा कि सर जो दोनों आंसर मिला है दोनों को इनटू करके लिख देना। किसमें लिख देना है, इनटू करके लिख देना। अरे यही ना आया दोनों, dy बाई dt, और यहां dt बाई dx, दोनों का आंसर भी लिखो। क्या है आंसर बताओगे, सर इसका आंसर है cos t, और इसका आंसर है 2ax प्लस b, dt कट गया, क्या मिला dy बाई dx इज इक्वल टू t को क्या माने थे, तो लिख दो cos ax² प्लस bx प्लस c, और ये क्या 2ax प्लस b। देखो तो आंसर वही आया जो मैंने शॉर्टकट बताया था अभी। शेर चला, साइन, साइन का
cos समथिंग जो है लिख देना, आगे एक्स स्क्वायर का 2x और bx का b कांस्टेंट का 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए। अब जितना भी बड़ा डाटा होगा तुम्हारे पूरे 2 एक्सरसाइज में यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब बच्चे सोचे ये कौन सा मेथड है, ये कुछ नहीं, भारी नहीं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके अब हम लोग चेन रूल में क्या करते हैं, इंटू ही में ना लिख देते हैं, दोनों को इंटू करके लिख देना, काम खत्म। लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर एक और फॉर्म आया। अभी तो मैंने जो फॉर्म लिया था वो कैसा फॉर्म था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर था। अभी हम लोग जो फॉर्म बोले कि भाई डेरिवेटिव है, लेकिन किस फॉर्म में करना है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। तो भाई एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन कैसा आता है जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू ई पे पावर cos x। चेन रूल से तुम फटाक सा ऑब्जेक्टिव चेन से ही बनाना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन या कोई लेंदी प्रॉब्लम होगा तब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, लेकिन ये सिखा दे रहे। शॉर्टकट तरीका क्या था सर, शेर चला क्या दिखा, ई पे पावर समथिंग, ई पे पावर समथिंग का मतलब दोनों तरफ ऐसा करोगे, dy बाय dx लिखोगे, इधर भी de cos x बाई dx, शेर चला क्या दिखा, e समथिंग का e समथिंग लिखेंगे और फिर पावर cos का माइनस sin x। लेकिन हमको किस मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, ठीक है ना। सीखने के लिए बनाना तो एग्जाम में इसी मेथड से है ना, एग्जाम में बनाना है इसी मेथड से। आइए जरा सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बताया था, बताएंगे जरा। सब्स्टिट्यूशन में बोला था कि जो आपको फंक्शन के ऊपर डाटा एक्स्ट्रा दिखे, जैसे मान लो अपना फॉर्म क्या था, ई पे पावर एक्स, तो एक्स्ट्रा कौन दिखा, cos x, तो जो एक्स्ट्रा दिखे उसको क्या मान लेंगे, t। तो इधर मान लिया हम लोग t इज इक्वल टू क्या, cos x, और यहां अपना क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, e इज इक्वल टू ई पे पावर t माने ना फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, t के, कर दे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो यहां पे e पे पावर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, t। और यहां किसके फंक्शन रिस्पेक्ट में, x के, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, आइए cos को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, cos का डिफरेंशिएशन। और जब दोनों आंसर मिलता है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में लिखते हैं, है ना। इसीलिए आप प्रोडक्ट में लिखिएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इसका आंसर बताइए e पे पावर t, और इसका आंसर माइनस साइन t। आपने किसको माना था, आपने किसको माना था, t को ना, किसको माना था, t को, t को क्या माना था, e पे पावर cos x और माइनस साइन। देखिए तो आंसर सेम आया है एकदम, dt dt कट गया, dy बाई। तो देख लीजिए अगर लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, आप उसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। क्लियर है बात। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। लॉगरिथमिक भी वही होगा, मान लो लॉग के अंदर कोई दूसरा फंक्शन डाल दे तो पुट कर देना, उसे डिफरेंशिएट कर देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कीजिए। अब हमें देखना चाहते हैं कि भाई और भी किस फॉर्म का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आते हैं। तो एक और तीसरा फॉर्म आपके सामने आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाम है, याद हो या ना हो नाम, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का फॉर्म सिर्फ पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे डिफरेंशिएट करना। क्वेश्चन कैसा लिखा रह सकता है, इम्प्लिसिट फॉर्म में, बोलता है इक्वेशन के फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy। किस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में, और आपको बोलेगा फाइंड dy बाई, ऐसे फॉर्म का नाम दिया गया है इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। क्या नाम दिया गया है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फॉर्म में है, और निकालना dy बाई dx है। इसीलिए अगर सुनो एक बात बताओ, हम ऐसे लिख के दे देते dx बाई dy, तो तुम समझ जाना चाहिए था कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, नीचे y है, अगर नीचे x है तो x, नीचे y है तो y करे, क्योंकि दोनों फंक्शन है ना यहाँ, x और y दोनों है। समझ गए बात। तो हमें निकालना है dy बाई dx, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए इसको भी डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आता है सीबीएसई में, है ना।
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो बोलेगा सर यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई का फंक्शन है, कैसे होगा, हमारा शेर चला दो। हाँ शेर चलाओ, सोचो कि समथिंग पे पावर n, तो क्या लिखेंगे n इंटू समथिंग पावर n माइनस 1, ये स्क्वायर का सॉल्व हुआ, आगे एंट्री मारेंगे तो y दिखेगा, y का dy बाई, ऐसे सोच लिया करो, इस पे ब्रैकेट है तो पता चलेगा अच्छा शेर चला ब्रैकेट दिखा, ब्रैकेट पे पावर n, तो n इंटू समथिंग पावर n माइनस 1, अंदर एंट्री मारे दिखा y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। फिर 3a यहाँ पे नंबर है, कांस्टेंट हो गया, क्या दिखा u इंटू v, क्या करोगे x को बाहर y को डिफरेंशिएट प्लस y को बाहर x को डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत है, जो कटेगा तो काट भी देना ऊपर नीचे। क्या मिला, सारा काम ये करना है तुम्हें कि जितना dy बाई dx दिख रहा है उसको एक साथ, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3ax dy बाई dx और यहाँ पे 3ay, तो dy बाई dx को उठा के इस तरफ और नंबर को उठाकर उस तरफ, तो एक लाइन यहां पे बढ़ा दिया जाए जरा, 2y क्या लिखोगे dy बाई dx माइनस 3ax dy बाई dx, इधर 3ay ऑलरेडी है, ये उठ के उधर चल जाएगा, क्या लिखोगे माइनस 2x, क्या कॉमन, तो बताओगे सर dy बाई dx कॉमन, क्योंकि यही निकालना है हमें, तो 2y माइनस 3ax इज इक्वल टू 3ay माइनस 2x, तो निकालना क्या था dy बाई dx, क्या करोगे 3ay अपने जगह पे 2x भी अपने जगह पे, इसको उठाकर नीचे भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 3ax, ये तुम्हारा निकल गया dy बाई dx। समझ रहे हो बात, तो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का बात याद सिर्फ किया रखना है, नाम याद हो ना हो, तुमको जब इक्वेशन के फॉर्म में दिखेगा तुम्हारा काम है कि dy बाई dx निकालना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx को एक तरफ कलेक्ट कर लोगे, जो जितना भी डाटा, बहुत बड़ा डाटा भी दिखता है उसको एक तरफ फेंक दोगे, और dy बाई dx कॉमन कर लोगे, और जो कॉमन करने के बाद जो डाटा मिलेगा उसको नीचे भेज दोगे, क्या निकल जाएगा dy बाई dx निकल, यही कंसेप्ट है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपके पास अब तीसरा मेथड आया है, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स। लॉग को यूज करके ये क्वेश्चन बनाना है। तुम बोले सर बिना लॉग के भी तो बना सकते हैं, शेर चला रूट दिखा, कल तो खतरनाक क्वेश्चन किया था तो है ना, शेर चला रूट दिखा, रूट का 1/2, लेकिन सुनो वहां सारा क्वेश्चन एक दूसरे से कंबाइंड था, यहां देखो u बाई v दिख गया पहला स्टेप, और जैसे ही u बाई v लगाओगे तो u इंटू v भी दिख रहा है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर बहुत सारा डाटा प्रोडक्ट में दिखे, डिवाइड में दिखे, तो चुपचाप लॉग लगा लेना है। लॉग लगाने का फायदा क्या होता है कि लॉग का 2-3 फॉर्मूला है, तुम लोग को अगर याद ना होगा तो हम यहाँ पे एक बार क्लियर करवा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग को? 2-3 फॉर्मूला। लॉग अगर m इंटू n लिखा हुआ है तो क्या लिखते हो? लॉग m प्लस, है ना, क्या लिखते हो? लॉग m प्लस लॉग n। अच्छा, अगर लॉग m बाई n होता है क्या लिखते हो? लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। अच्छा, अगर लॉग m पे पावर अल्फा होता है तो अल्फा आगे लॉग m, सुन रहे हो बात? तो बताया था पावर देख आगे फेंक, उल्टा भी सोच सकते हो, अगर पावर आगे देख तो पावर में फेंक, दोनों चीजें। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर log m टू दी बेस भी दिया हुआ है, पावर b है, तो 1/b, और यहां क्या लिखेंगे? 1/b, और इधर लिख देंगे पावर नीचे है तो नीचे बाहर हो जाएगा log ऑफ mn, क्या लिखेंगे? log ऑफ mn। फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करवाते हैं। अगर e के ऊपर log होता है तो जो पावर रहता है उसी के, एकदम याद रखिएगा, e के ऊपर पावर log होता है तो जो पावर में होता है उसी के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या है? एक दूसरे का इनवर्स होता है। क्या अगर m पे पावर अल्फा था तो अल्फा ऊपर में लिखा? हाँ रुको, सब्र करो भाई, हम जान रहे बीमारी खत्म करने के लिए थोड़ा जड़ तक जाना पड़ेगा तब इलाज होता है। ऊपर पावर दिखा तो ऊपर दिखा तो ऊपर बाहर, नीचे बेस भी होता है लॉग का, तो बेस पे पावर दिखा, नीचे दिखा तो नीचे बाहर। याद हुआ? अब डायरेक्ट बता देते, क्लियर हो गया? अच्छा, ऊपर दिखेगा तो ऊपर बाहर,
और नीचे दिखेगा तो नीचे बाहर 1/b। समझ गया बात? क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपका पहला स्टेप होना चाहिए यूजिंग लॉगरिथमिक में, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड। क्या करना है? दोनों तरफ लॉग लेना है। कैसे लिखिएगा? लॉग y और यहां पे लॉग ऑफ, सुनो रूट को तुम लोग 1/2 लिख सकते हो, बताया था ना मैंने, लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता जा रहा हूं एक स्टेप बचाने के लिए, कि हम क्यों ना डायरेक्ट इसके ऊपर पावर 1/2 लिखें। अरे रूट मतलब पावर। अब फिर कंसेप्ट, पावर देख आगे फेंक। आगे कौन सा? ऊपर में पावर दिखा है तो सर 1/2 पावर है तो आगे फेंक दिया। अब फिर स्टेप बचाना चाह रहे हैं हम, देखोगे जरा, पावर भी वहां आगे फेंक दिया और फिर हमें दिख रहा log m/n, नहीं दिख रहा, देखो ब्रैकेट डाल रहा है। अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर एक बार में एक काम करते हैं, तो बोले सर अब तुम लोग गलत कर ही दोगे, हम तो नहीं गलत करेंगे लेकिन तुम लोग गलत कर दोगे। लो लिख देते हैं, पहले लिख दिया। अब हमें दिख रहा है क्या? 1/2 बाहर में विराम अवस्था में है, लेकिन यहां दिखा log e पूरा m और ये पूरा n। कौन सा फॉर्म? m/n फॉर्म है अभी, m माइनस n, log m माइनस log n। आइए जरा दूसरे स्टेप में, log y अभी इंतजार करने दो थोड़ा और, इसको 1/2 को बोलो भैया वेट करो, आओ इसको log m माइनस क्या? log n की जगह क्या? +5। क्लियर है बात? +5 log m log n। अब फिर दिखा log y अभी रहने दो, 1/2 भी तुम भी आराम करो, log m इंटू n। और दिखा, फिर दिखा m इंटू n के लिए क्या? प्लस। तब तक log लगाते जाओ जब तक ये सब बेचारा अलग अलग अपना प्रॉपर्टी हासिल ना कर ले, सिंपलेस्ट फॉर्म में ना जाए ना, अपना प्रॉपर्टी हासिल करेगा उसके बाद राम राज करेगा। ठीक है ना? 3x² 4x माइनस 5। क्लियर बात? अब करना है डिफरेंशिएशन। अभी तक लॉग ही लग रहा था, पूरा लॉग का ही फॉर्मूला था। अब करना है बोथ साइड डिफरेंशिएशन, जिस तरह लिखा टेकन लॉग बोथ साइड, तो करना है बोथ साइड डिफरेंशिएशन। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आइए क्या लिखेंगे? सर आप x के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो एक बार dy/dx दिखा भी दीजिए। 5 नंबर आता है भाई, थोड़ा स्टेप दिखाना पड़ेगा। यहां 1/2 कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन log ऑफ x + 3 अपॉन में dx, सही है। इसका log ऑफ x² + 4 अपॉन में dx माइनस इसका log ऑफ 3x² + 4x माइनस 5 इसका dx। अरे कर लोगे डिफरेंशिएट? यहां तक तो क्लियर है ना सभी को? नहीं तो यहां बन जाएगा। आ जाओ, शेर चला, क्या दिखा? log का आ रहा है ना, और log y का dy/, एक काम फिनिश। 1/2 बाहर, log समथिंग का 1/समथिंग, और सर x का तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे log समथिंग का 1/समथिंग x² + 4, लेकिन आगे दिख रहा है x² का 2x और 4 का 0, काम खत्म। फिर माइनस log समथिंग का 1/समथिंग 3x² + 4x माइनस 5, आ जाओ, इनटू में x² का 2x, 3 2 जा 6, 4x का 4, ब्रैकेट में लिखिएगा कांस्टेंट का ब्रैकेट, y को इधर भेज दीजिएगा, y को, तो अपना dy/dx बराबर y को इधर भेजकर y बराबर जो क्वेश्चन में लिखा था उसको लिख दीजिएगा, वो आपका फाइनल आंसर। ये नहीं आंसर आ गया, ये यही आंसर लिखना है, y को खाली इधर भेज देना है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, लिख लीजिए।
एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी फॉर्म का, छोटा सा है क्योंकि आगे जो फॉर्म पढ़ाएंगे उसमें यूज है। अगर मान ले हम लोग यहां पे y इज इक्वल टू एक्स पे पावर x, तो क्या एगो टीचर महान नाम नहीं बताएंगे? बच्चा गया पूछने के लिए, बोला सर ये वाला क्वेश्चन वो पिछले साल के बाद है, गाय घाट में कोई कोचिंग वोचिंग है, तो वो आके मेरे से बोला सर ये वाला क्या क्वेश्चन मेरे से पूछा बताइए, तो हम टेकन लॉग लगा दिया। तो उसको बता दिया कि देखो बेटा x पे पावर n है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। हाँ यही पढ़ाया था उसको कि x पे पावर n है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। ठीक है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अरे x पे पावर तो नंबर होना चाहिए ना, तो वो आगे मेरे से पूछा। ठीक है, तो भाई x पे पावर n नहीं है, x पे पावर x मतलब वेरिएबल ही है, तो जब भी पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, साइन x के ऊपर साइन x, e पे पावर x के ऊपर एक और e पे पावर x, समझ रहे हो बात? तो मतलब पावर के ऊपर पावर दिख जाए, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख जाए, तो उसको क्या करना है? लॉग लेना है। क्या करना है? लॉग। इन्फिनाइट अभी नहीं जा रहे हैं ना, इसीलिए तो इसको पहले बताया, तब इन्फिनाइट बताएंगे। समझ गए? रोका इसीलिए रोका, इन्फिनाइट रोका भी है क्योंकि अभी आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है। तो अभी हमें क्या है कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख जाए, क्या करना है? टेकन लॉग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, टेकन लॉग बोथ साइड। आइए लॉग वाई है ना जी, लॉग वाई इधर, लॉग ऑफ एक्स पे पावर एक्स, पावर देख आगे फेक, ई वाला कंसेप्ट भूलिएगा नहीं। और यहां पे लॉग ऑफ वाई, क्या करना? एक लाइन में आ जाए तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, हारिस समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई अपॉन में dx, और यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉग x, दो फंक्शन दिख रहा अपॉन में dx। क्या करना होगा? शेर चला लॉग दिखा, लॉग का 1/y, आगे बढ़े। स्पेसलेस हो गया मामला, क्या हो गया? हो रहा है थोड़ा सा तो है, बस जल्दी से खत्म हो जाए, फिर कल करके कंटिन्यू रहने दो, क्रॉप कर देंगे, बनने नहीं क्या है। सो यहां पे शेर चला लॉग दिखा 1/y, और y का dy/dx इज इक्वल टू यहां u इंटू वी, u इंटू वी में x बाहर, लॉग का डिफरेंशिएशन, और प्लस लॉग x बाहर, x का डिफरेंशिएशन। तो यहां से भाई x अपने जगह पे लॉग x का 1/x, और यहां पे लॉग x, तो कट गया, ये भी कट गया, कुछ छूटा उटा नहीं ना, पक्का सब तो x था। क्या मिला? 1 प्लस लॉग x, और यहां 1/y dy/dx, तो dy/dx y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस लॉग x, और y को क्या माने थे तो लिख देना x पे पावर x, और यहां 1 प्लस, यही तुम्हारा। तो कल हम लोग करेंगे इसी पे इनफिनाइट सीरीज से स्टार्ट, याद रहेगा? ठीक है, लिख लीजिए।